सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस चीज के लिए तैयार होंगे जो आज इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर हम बात करें, देखिए मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि भर्ती कब आ रही है ना। बस मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा, कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप जब भी भर्ती आए तो आप प्रिपेयर रहें तैयारी के लिए। ठीक है। इसमें एक चीज लिखी हुई है कि यूपी जीके के कंप्लीट नोट्स। जी हाँ, यूपी जीके के कंप्लीट नोट्स मैं आज आपको इस क्लास में दे दूंगा। इस क्लास में मैं बताऊंगा कहां पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे यूपी जीके के, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है। दूसरा, वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी कब तक है। तीसरा, कितनी वैकेंसी आ सकती है। चौथा, सिलेबस क्या है ना, और कौन कौन से चैप्टर बनते हैं। इन सभी को लेकर आज की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं यूपीएसआई को लेकर तो एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नोट्स वगैरह आपको कहां से लेने हैं, कहां से डाउनलोड करने हैं, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, देखिएगा जनरल की इसमें एज होती है 21 से 28। कितनी होती है जनरल की एज होती है इसमें 21 से 28। ओबीसी की होती है 21 से 33 और 5 वर्ष की इसमें छूट मिलती है। और एससी एसटी के लिए 21 से 33 होती है और इसमें 5 वर्ष की छूट मिलती है ना। ये यूपीएसआई के लिए एज क्राइटेरिया है। सबसे पहली चीज हो गया एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज क्राइटेरिया हो गया। जनरल 21 से 28 होता है, ओबीसी 21 से 33 और एससी एसटी 21 से 33 होता है। 5 वर्ष की इसमें छूट मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें किसको लेकर, इसके सिलेबस को लेकर। देखिएगा, इसमें 4 पोर्शन आते हैं। हिंदी आता है, जीके जीएस आता है जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है, मूल विधि संविधान आता है और मैथ आता है ना। मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। तो अगर हिंदी को लेकर बात करें 40 क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं, संख्यात्मक मानसिक योग्यता के हमारे पास 40 क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास नासिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग और तार्किक परीक्षा के हमारे पास 40 आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है यानी 2.5 नंबर का होता है और हर एक पोर्शन 100 नंबर का है यानी 100 हमारे पास होना जरूरी है। 100 क्या है, 100 नंबर का होता है यानी 400 नंबर का टोटल हमारे पास क्या बनता है, सिलेबस बनता है किसका, यूपीएसआई का। 400 नंबर का एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 4 पोर्शन है, 40-40 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का है यानी 100 नंबर के बनते हैं और टोटल पूर्णांक बनता है 400 नंबर का। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, किसमें, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूपीएसआई में, आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है ना। 35% के साथ हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में रह गए तो आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है यूपीएसआई में। 4 सब्जेक्ट आते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो मतलब 100 नंबर का पूर्णांक 400 नंबर का आता है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ये हुआ सिलेबस। अब देखते हैं हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या पार्ट है। पेपर 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का होता है, पूर्णांक 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना। क्वालिफाई करने के लिए हर सब्जेक्ट में 35% मार्क लाना जरूरी है, वरना आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। यानी हर सब्जेक्ट में हिंदी में 35%, रीजनिंग में 35%, मैथ में 35% और सामान्य ज्ञान में 35%, जिसमें हमारा मूल विधि संविधान आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। अगर हम देखें टॉपिक्स क्या आते हैं, जैसे जनरल नॉलेज को लेकर बात करें, इसमें हिस्ट्री आता है ना, पॉलिटी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, है ना। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, मिसलिनियस, ये वाला पोर्शन जीएस वाले में आता है। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास मानवाधिकार आता है, यातायात नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, अपराध की सजा और सिद्धांत, आत्मरक्षा का अधिकार, कानून के बारे में सामान्य ज्ञान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के नियम और विनियम, अखिल भारतीय सेवाएं, महिला बच्चों के लिए सामाजिक कानून के बारे में, है ना। और एससी एसटी एक्ट, पर्यावरण एक्ट, ये सारे के सारे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारा का सारा पोर्शन किसका है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसके अलावा कितना कितना पोर्शन रहता है, हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं, सबसे बड़ा पोर्शन पॉलिटी है इसमें। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन, मूल विधि के 5 से 6 क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन और मिसलिनियस 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। वेरिएशन पॉलिटी और मूल विधि में देखने को मिलता है, कभी कभी मूल विधि के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, पॉलिटी के घट जाते हैं, कभी कभी पॉलिटी के बढ़ जाते हैं, मूल विधि के घट जाते हैं, है ना। इसमें वेरिएशन बहुत ठीक ठाक देखने को मिलता है। अब तैयारी कहां से करें, नोट्स कहां से मिले, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। कंप्लीट नोट्स आपको यहां से कहां से डाउनलोड करने, कंप्लीट इसके नोट्स। ठीक है, ये हुआ हमारे पास एक छोटा सा सिलेबस और कितने नंबर का क्या क्या पार्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंदी को लेकर। हिंदी को लेकर बात करें तो देखिएगा, इसमें वर्णमाला है, हिंदी और अन्य भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण है, पर्यायवाची है, एक अनेकार्थी शब्द है, अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश है, तत्सम तद्भव है,
उपसर्ग और प्रत्यय है, संधि समास है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना, त्रुटि है, विवर्तनी वर्तनी है, वाक्य संशोधन है, कारक है, लिंग है, वचन है, रस छंद अलंकार है, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं हैं, हिंदी भाषा के पुरस्कार हैं। सभी के नोट्स मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ये हुआ हमारे पास हिंदी का सिलेबस। किसका सिलेबस? हिंदी का सिलेबस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मतलब मैथ का सिलेबस। मैथ में क्या क्या आते हैं? मैथ में इसमें अधिकतर हमारे पास अर्थमेटिक वाला पोर्शन पूछा जाता है। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है, साझा व्यापार है ना, पार्टनरशिप है, समय और कार्य है, दूरी है, तालिका वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ वाले, और क्षेत्रमिति है। ये मोस्टली किसका यूज है? किसका है? ये मैथ का पार्ट है। मैथ में अधिकतर जो पार्ट आता है वो अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता है यूपीएसआई में। अगर आया तो एक आध क्वेश्चन गलती से आगे, वरना सारा का सारा पार्ट अर्थमेटिक का है। सारा का सारा पार्ट कौन सा? अर्थमेटिक का है। इसके अलावा रीजनिंग को लेकर बात करें, रीजनिंग में क्या क्या आता है? तो रीजनिंग में उपमा है ना, एनालॉजी है ना, इसके अलावा समानताएं, भेद, मतभेद यानी डिफरेंसेस है ना, इसके अलावा अंतरिक्ष दृश्य, समस्या को सुलझाना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विश्लेषण और निर्णय है ना, दृश्य स्मृति, इसके अलावा हमारे पास रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स है ना, अवधारणाएं, ये सारे के सारे पोर्शन किसे? श्रृंखला समापन, कोडिंग डिकोडिंग है ना, रक्त संबंध, वर्णमाला, वेन आरेख, गणितीय संबंध, ये सारा का सारा पोर्शन किसका है? रीजनिंग का है ना, रीजनिंग का है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारी के सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं, जैसे मैं सिलेबस बता रहा हूं, उसी सिलेबस को उसी आधार पर करेंगे। अभी ये सारी की सारी दिक्कत क्लियर हो जाएंगी, आपको करना कहां से है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला है मानसिक योग्यता में ही आगे की ओर। मानसिक योग्यता, मेंटल एप्टीट्यूड में क्या आता है? देखिएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड, जैसे जनहित से रिलेटेड, कानून व्यवस्था से, सांप्रदायिक सद्भाव से, अपराध नियंत्रण से, विधि का शासन से, अनुकूलशीलता से है ना, व्यवसायिक जानकारी से, पुलिस व्यवस्था से, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था से, बुनियादी कानून से, पेशे में रुचि, मानसिक क्रूरता से, अल्पसंख्यकों और वंचित के प्रति संवेदनशीलता से, लैंगिक संवेदनशीलता से। ये क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता के, है ना, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। ये मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस है पूरा का पूरा, किसमें? यूपीएसआई में। ठीक है, यूपीएसआई में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिएगा, इसकी सैलरी को लेकर बात करें तो इसका ग्रेड पे आता है 4200, है ना, 4200 आता है। इसके अलावा पे स्केल है इसका 9300 से लेकर 34,800 तक इसका पे स्केल आता है। किसका? यूपीएसआई का। ठीक है, यूपीएसआई का पे स्केल आता है। इसके अलावा हम बात करें लास्ट टाइम की, किसको लेकर? कट ऑफ को लेकर। लास्ट टाइम अनारक्षित की कट ऑफ लगी थी 302, आर्थिक रूप से कमजोर की लगी थी 285.56, अन्य पिछड़ा की लगी थी 287.51, अनुसूचित जाति की लगी थी 260, है ना, 260, और अनुसूचित जनजाति की लगी थी 233। ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आप इसी को आधार बनाते हुए सारी चीजों को समझ पाएंगे कि किस तरीके की हमारी क्या चीजें पूछी गई हैं लास्ट टाइम, है ना, और कितना कट ऑफ रही है, उसी हिसाब से आप तैयारी भी करोगे। जब वैकेंसी 9000 प्लस थी तब इतनी कट ऑफ थी, अगर कम और ज्यादा आएंगी तो उसमें क्या होगा ये आप जानोगे। ठीक है, लास्ट अगर बात करें, ये हमारे पास लास्ट कट ऑफ है लास्ट टाइम की, ये मैंने आपको लगा दी यहां पर। ये हमारे पास फाइनल कट ऑफ थी। ये वाली जो कट ऑफ है हमारे पास, ये थी हमारे पास दौड़ के लिए, और ये थी हमारे पास फाइनल, जिसमें 316 जनरल, ईडब्ल्यूएस 303, ओबीसी 305, एससी 279 और एसटी 244। ये थी हमारे पास फाइनल दौड़ के बाद की, जिसमें नौकरी लगी थी वो वाली, ये हमारे पास क्या थी? ये थी, है ना। इसके अलावा प्रमोशन को लेकर बात करें, ट्रेनिंग, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, है ना। इसके अलावा आप उसके बाद इंस्पेक्टर, सीओ, डीएसपी, एएसपी और एसपी, यहां तक का आपका मैक्सिमम प्रमोशन होता है यूपीएसआई में। अब आगे की बात को लेकर करते हैं। अब यहां से आपको देखिएगा, सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी देखिएगा, वैकेंसी का यूपी में कुछ भी नहीं कह सकते कब आएंगी। सबसे पहला मेरा कोई अनुमान नहीं वैकेंसी कब आएगी, लेकिन एक चीज क्लियर है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीएस सेम है, रीजनिंग सेम है, मैथ सेम है ना। एक्स्ट्रा क्या करना है? यूपी जीके। अगर आप अभी से यूपी जीके पर थोड़ा फोकस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यूपीएसआई में। समझे आप इस चीज को? चाहे आप आरपीएफ वाले हो, चाहे ग्रुप डी वाले हो, चाहे आप एनटीपीसी वाले हो, जो यूपी के बच्चे हैं, और यूपी में हर कोई फॉर्म डाल सकता है, हर स्टेट का बच्चा फॉर्म डाल सकता है। तो सीधी सी बात है, आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइएगा। जो मैं क्लासेस करा रहा हूं जीएस की, वो सारी की सारी यूपीएसआई में हेल्प करेंगी। मूल विधि को लेकर बात करें, मूल विधि में आपको पढ़ाऊंगा, यूपी जीके में आपको पढ़ाऊंगा। आपको विश्वास नहीं है, यूट्यूब पर डाल के देखना, यूपी जीके भाई विकास राणा, आपको दिख जाएगा कितना तगड़ा रिस्पॉन्स है यूपी जीके का। अब बात आती है यूपी जीके के नोट्स। अगर आपको यूपी जीके के नोट्स चाहिए, है ना, नोट्स चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स को लगा दूंगा।
इस वीडियो के क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के सारे नोट्सों को आपको लगा दूंगा, ठीक है, किसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, आपको जीएस की तैयारी करनी है, मैं आपको बताता हूं नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। नोट्स का मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप इसमें जाओगे, है ना, इसमें जाओगे तो देखिएगा मैं आपको तैयारी का एक तरीका बताता हूं छोटा सा, आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले यहां पर आइएगा लाइव क्लासेस में, है ना, लाइव क्लासेस में, यहां आपको लाइव क्लासेस में आपको प्लेलिस्ट में आना है ना, प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे साइंस की मैराथन मैंने आपको कंप्लीट करा दी, यहां पर कंप्लीट साइंस पड़ी हुई है। इसके अलावा यहां पर केमिस्ट्री है, यहां पर बायोलॉजी और फिजिक्स मैंने आपको कराई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे ये हमारे पास 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज, और इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं और ये लगातार चल रही है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जीएस को बेहतर करने के लिए, ठीक है। एक तो जीएस को बेहतर करने के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने साइंस की 2 मैराथन कराई है, उसे कर सकते हैं। अब आती है बात नोट्स को लेकर। नोट्स के लिए सबसे पहली चीज, है ना, नोट्स के लिए सबसे पहली चीज देखिएगा, यहां पर जब आप आएंगे ये वाले चैनल पर, विकास राणा जीएस पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। यहां पर जब आएंगे आप तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखेगी इस तरीके से, और यहां पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है नोट्स वाली, है ना, नोट्स वाली, हैंड रिटन नोट्स वाली, क्लियर है। इस हैंड रिटन नोट्स के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर नोट्स मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी के नोट्स हैं, है ना, जैसे बायोलॉजी के नोट्स हैं, केमिस्ट्री के नोट्स हैं, आप इसे खोलोगे कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्टों के नोट्स तो आपको यहां से डाउनलोड करने हैं। सबसे पहली चीज तीनों सब्जेक्टों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस की दिक्कत खत्म। अब बात करते हैं यूपी जीके को लेकर। यूपी जीके के कंप्लीट नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आपकी 2-3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो आपको कहां से जीएस करनी है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आरपीएफ की मैराथन क्लास चल रही है। इसके अलावा मैंने आपको नोट्स दे दिए सारे के सारे साइंस के, और यूपी जीके के नोट्स में इसमें लगा दूंगा। तो आप समझ चुके हो, देखिएगा अंतर कुछ नहीं है। आप कांस्टेबल की तैयारी करो, आप यूपीएसआई की तैयारी करो, आरपीएफ की तैयारी करो, ग्रुप डी की तैयारी करो, एनटीपीसी की तैयारी करो, मैथ वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़नी है, जीएस वही पढ़नी है, मूल विधि अलग पढ़नी है और यूपी जीके अलग पढ़नी है। यूपी जीके के कंप्लीट नोट्स डाल दूंगा, और बात रही मूल विधि की, वो मूल विधि में स्टार्ट कर दूंगा। एक टाइम पर आपकी यूपी जीके भी स्टार्ट कर दूंगा, जब थोड़े वैकेंसी की चर्चा होगी तो यूपी जीके भी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। वैकेंसी आज आए कल आए, लेकिन आप उन पोर्शनों को मेहनत करते रहिए जो पोर्शन हमारे डायरेक्टली हर कंपटीशन में कॉमन है। रीजनिंग कॉमन है, मैथ कॉमन है, जीएस कॉमन है। जीएस की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए मैं बताता हूं, 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, 2 चीजें बस, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाकर केवल 2 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज आप याद करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, 1000 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, 1000 क्वेश्चन की सीरीज को। इसके अलावा साइंस की 2 मैराथन पड़ी है, एक पड़ी है केमिस्ट्री की और एक पड़ी है हमारे पास बायोलॉजी और फिजिक्स की। इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, नोट्स डाउनलोड करके चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये यूपीएसआई के लिए है। वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, ना तो इसका अनुमान यूपी के एक सिंगल आदमी को नहीं है, सिवा मुख्यमंत्री जी के अलावा, ठीक है। मैं आपको झूठ बोलने लगूं अब वैकेंसी आएगी तब आएगी, नहीं। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, लास्ट टाइम कट ऑफ बता दी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ये बता दिया, कितने नंबर का क्या आता है ये बता दिया, है ना, पे स्केल क्या होता है ये बता दिया, और पढ़ने का तरीका बता दिया, ठीक है। तो बस इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। उम्मीद है इस चीज को आप, है ना, इस चीज को आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इस क्लास का मेन मकसद ये था कि आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा अवेयर होके यूपीएसआई की तरफ भी लग जाए, बस थोड़ा सा यूपीएसआई की तरफ भी टच बना ले अपना, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है, 2 चीजें मैं फिर बता रहा हूं अलग है। एक है हमारे पास मूल विधि संविधान, उसमें से भी आपको मूल विधि पढ़नी है, संविधान उसमें भी कॉमन है हर में, है ना। इसके अलावा आपको पढ़ना है यूपी जीके। यूपी जीके का कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं, उसे याद कर लेना। पूरे साइंस के नोट्स दे रहा हूं, उसे याद कर लेना। 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर लेना, काम होता रहेगा, काम चलता रहेगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिएगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। बाकी ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। देखिए वैकेंसी कितनी आएगी और कब आएगी इसका अनुमान किसी को भी नहीं है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात केवल मुझे ये बताना था कि तैयारी को थोड़ी सी धार दे सकते हैं आप, वही चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको नोट्स देने थे यूपी जीके के और साइंस के, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिएगा, तो मिलते हैं अब क्लासेस में। सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है मैराथन क्लास, उससे जुड़िएगा, और शाम को होती है 1000 क्वेश्चन की क्लास शाम 6 बजे, उससे जुड़िएगा। आपकी जीएस में बेहतरीन मोड आपको देखने को मिलेगा। टाइम मिलेगा तो जरूर आपके लिए यूपी जीके की सीरीज स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से यूपी जीके को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं सीधा क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर।